जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे मोपला कांड के ऊपर। हाँ, वही कांड जिसमें 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को काट कर फेंक दिया गया था। ना जाने अनगिनत हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया गया था। बहुत सारे हिंदुओं को धर्मांतरण कराया गया था। अनगिनत मंदिरों को तोड़ा गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, आज वही जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत खिलाफत मूवमेंट से होती है। तो जैसे आप खिलाफत मूवमेंट का नाम सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि देश भारतीय क्रांतिकारी द्वारा चलाया गया अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसकी सच्चाई के बारे में जानना प्रयास करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई तो इसके कुछ विपरीत ही है। एक्चुअल बात ऐसी थी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, और जब युद्ध खत्म हुआ तब अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान को शासन से हटा दिया था। और भारत के मुसलमान जो कि तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मांगते थे, उन्होंने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि एक धर्म विशेष का आंदोलन एक देश भर का आंदोलन कैसे बन गया। तो बस यहीं से, इसी आंदोलन से गांधी जी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने शुरू हुए थे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब खिलाफत मूवमेंट के जो मेन आयोजक करता थे शौरत अली और मौलाना मोहम्मद अली, वो चाहते थे कि इस आंदोलन में गांधी जी भी जुड़ जाएं, क्योंकि एक बार गांधी जी जुड़ गए तो देश भर से उन्हें समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। खैर, उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता इस पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था गांधी और कांग्रेस का इस मूवमेंट को सपोर्ट करना देश हित के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस को भी गांधी की हट देखने को मिली पहली बार, और गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में उतर गए। उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। इसको देखते हुए कांग्रेस को झुकना पड़ा, और कांग्रेस को भी अगस्त 1920 में वो भी अगस्त या सितंबर 1920 में वो भी खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर बैठे। और उन्होंने उसी वक्त एक प्रस्ताव भी जारी करा था कि खिलाफत पहले, पंजाब बाद में। पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ तो पंजाब बाद में। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग में भी अपनी पकड़ बना ली थी, बैठ बना ली थी। और ये वही समय था जब मुस्लिम लीग कांग्रेस का सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा था। और इसी बीच दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस बीच सिर्फ जिन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गांधी का विरोध करा था और खुले मंच पर कहा था कि देश की आजादी आप बिना खून बहाए नहीं ला पाओगे कभी भी। और इस कथन के पक्ष में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी थे, लेकिन गांधी से बोलने की हिम्मत उनमें थी नहीं। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने एक बात जरूर कही थी कि मुसलमानों का हम जो सपोर्ट था वो असहयोग आंदोलन में चाहते थे, इसलिए हम खिलाफत मूवमेंट को हमने ज्वाइन करा था। लेकिन इसके कारण से मुस्लिम और उग्र हो गए थे। ये बात उस वक्त लाला लाजपत राय जी ने गांधी जी से जरूर कही थी। बस एक यही कारण था खिलाफत मूवमेंट, जिसके बाद गांधी जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने शुरू हो गए थे। और इस आंदोलन का समर्थन करना ही गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि इसके बाद ही मोपला कांड हुआ था। मोपला विद्रोह, जिसे 1921 के मपीला दंगों के रूप में जाना जाता है, भारत में तालिबानी मानसिकता की पहली अभिव्यक्ति का चिन्ह था। पहले मपीला क्या है समझ लेते हैं। मपीला नाम मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया था, जो उत्तरी केरला के मालाबार तट पर निवास करते थे। आंदोलन से जितने भी विकार उत्पन्न होते थे, तो सबसे खराब जो था वो अगस्त 1921 का मोपला कांड था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफी ज्यादा सैनिक को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिसमें लगभग काफी ज्यादा मुस्लिम थे जो वापस मालाबार तट अपने घर पर वापस आकर रहने लग गए थे। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली के भड़काऊ भाषणों ने दक्षिणों में धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया था, जिसके कारणवश मालाबार के जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो भी भड़क गए। तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों को अच्छे से काट के फेंका। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया गया था।
उस वक्त हिंदुओं ने लूट, बलात्कार, धर्मांतरण, हत्या सब देखी थी। हिंदुओं के घर की बेटियों को, बहनों को, लड़कियों को, युवा लड़कियों को अपने माँ बाप से, पति से हटा दिया गया था। अपने माँ बाप के सामने, पति के सामने ही नग्न मार्च करने पर मजबूर कर दिया गया था। सामूहिक बलात्कार करके उन्हें मार दिया गया था। कुछ को गुलाम बना लिया गया और कुछ को भरी महफिल में बेच दिया गया। अब ये जो मैंने बोला आपको समझे इतना फील नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फील जरूर करवाना चाहता हूं। आप अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचिए और सोचिए उनके साथ कोई ऐसे करेगा। सोचिए उनका क्या कसूर था। उस वक्त वो हिंदू थी। सोचिए हिंदू बहन बेटियों ने उस वक्त क्या देखा था। और मैं कोई मुगल की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही 1000-2000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, ना 500 वर्ष या 600 या 400, 300 वर्ष, 200 वर्ष की बात नहीं कर रहा, मात्र 100 साल की बात कर रहा हूं जो हिंदुओं के साथ हुआ था। हिंदू पुरुषों को जबरन धर्मांतरण कराया गया, मार दिया गया, सामूहिक तौर पे उनका खतना किया गया था। और उसके बाद हिंदू के घर जला दिए गए, कब्जा कर लिया गया, अनगिनत मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये था मोपला विद्रोह। और इसके बाद उस वक्त के काफी बड़े बड़े लोगों ने पता क्या कहा था कि ये पहला जिहाद मुसलमानों द्वारा किया गया है हिंदुओं के खिलाफ। देश का पहला जिहाद मोपला विद्रोह था। सब आग में घी डालने वाली बात तो तब हुई जब मुस्लिम लीग के कुछ बड़े नेताओं ने सही ठहराते हुए और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों के तहत इसे सही ठहराने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन उस वक्त अंबेडकर जी ने खुले मंच पर कहा था कि ये मुसलमानों द्वारा जिहाद किया गया हिंदुओं के साथ, ये मुस्लिम जिहाद है। गांधी जी के मित्र मौलाना मोहानी ने इस विद्रोह को सही ठहराने के प्रयास में सही ठहराने की कोशिश की और कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मुसलमानों के धार्मिक कानून के अनुसार हुआ है और ठीक हुआ है। गांधी जी ने भी उस वक्त यही बात कही थी कि जो भी हुआ उनके धर्म के अनुसार हुआ और इसमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, यानी उस वक्त गांधी जी ने मुसलमानों के पक्ष में दलील दी थी क्योंकि वो मुसलमानों का सपोर्ट असहयोग आंदोलन में चाहते थे। हिंदू तो वैसे ही जाता, फुद्दू जो था तो जाते ही, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस आंदोलन से हट जाए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम पक्ष का बहुत साथ दिया था। इसलिए उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण का सबसे बड़ा नेता भी कहा जाता है। और उसी बीच अली ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट करा, मोपला कांड करा, शौहरत अली और मौलाना मोहम्मद अली ये भी चाहते थे कि जो अफगान के खलीफा हैं वो भारत पर हमला करते हैं। और उन्होंने उसके लिए आमंत्रण भी भेजा था उन्हें। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे अफगान का मुसलमान खड़ा है वैसे ही अगर अफगान का खलीफा भारत पर हमला करेगा तो मुसलमान का और भारत का मुसलमान भी उसी प्रकार मजबूत और खड़ा हो जाएगा। और इस बीच अगर हिंदू इसका विरोध करेंगे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिंदुओं से लड़ने के लिए भी सज्ज हैं। गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की बात यही नहीं रखी, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते तो हिंदुओं को खुशी खुशी अपने प्राण दे देने चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से ये भी प्रार्थना करी थी कि आप मुस्लिम हुक्म के अधीन आ जाएं, उनके अंडर काम करने लग जाएं। और हिंदुओं से भीख मांगते उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुसलमान गो हत्या करता है तो उसे करने दीजिए, वो गोमांस खाता है तो उसे खाने दीजिए। गांधी जी ने और बहुत कुछ कहा, उनमें से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुओं को अपना कोई भी धार्मिक उत्सव या रैली मस्जिद के बाहर या बाहर से नहीं निकालने चाहिए, इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। एक पक्षीय तुष्टीकरण की राजनीति गांधी जी उस वक्त करते थे और हर तरफ लिखित है और हर तरफ हर कोई जानता, बड़े बड़े नेता जो है वो हमेशा बताते भी रहते हैं। तो उस वक्त गांधी जी कि एक पक्षीय मुसलमानों के प्रति इतनी उदारता देखते हुए उस वक्त के बड़े बड़े लोगों ने यह भी कहा था कि गांधी जी की मुस्लिम के प्रति ये उदारता कहीं इन्हें उग्र न बना दे। जुड़े रहिए, जल्द दूसरे वीडियो के माध्यम से और भी बातें रखेंगे जिसमें गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की जो भी पास्ट में जो भी हरकतें हुई हैं, कहां कहां उन्होंने समर्थन दिया और कहां कहां हिंदुओं को मरना पड़ा, झोंकना पड़ा, उस जल्द वीडियो के माध्यम से दोबारा आपको बताई जाएगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।